चीन और पाकिस्तान ने मशरिक़ वुस्ता में अमन के लिए 5 नुकाती रोड मैप दे दिया। फौरी जंगबंदी और कशीदगी के खात्मे पर जोर, मुज़ाकरात के फौरी आगाज और सिफारती हल की हिमायत, अहम इंफ्रास्ट्रक्चर और न्यूक्लियर तनसीबात पर हमले रोकने की अपील, आबनाए हुर्मुज़ में जहाजरानी के तहफ़्फ़ुज़ और बहाली पर जोर, तिजारती जहाज़ों की महफूज और जल्द आमदोरफ्त यकीनी बनाने का मुतालबा, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल अक़वामी कानून की पासदारी, खित्ते में देरपा अमन के लिए मुश्तरका आलमी कोशिशों की जरूरत पर जोर। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने पाक चीन वज़ीर खारजा की मुलाकात का एलामिया जारी कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग, गैर कानूनी ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ इक़दामात की हिदायत। इजलास में कहा कि किफ़ायतशारी इक़दामात के जरिए अवाम को 129 अरब रुपए का रिलीफ दिया। गरीब तबके को सहूलत देने के लिए इक़दामात जारी रहेंगे। व्हाइट हाउस के साबिक मुशीर का इसराइली वज़ीर आज़म के बेटे को अमरीका बदर करने का मुतालबा। स्टीव बैनन ने कहा, इसराइल खेल खेल रहा है, ट्रंप को मुज़ाकरात के लिए मुतबादिल इक़दामात की जरूरत है। ट्रंप आबनाए हुर्मुज़ खुलवाए बगैर ईरान के खिलाफ जंग खत्म करने पर आमादा। अमरीकी अखबार का बड़ा दावा। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमरीकी सदर ने अपने इरादों से मुशीरों को भी आगाह कर दिया। ईरान बुनियादी तौर पर कमजोर या तबाह हो चुका, अमेरिका अब आपकी मदद को नहीं आएगा, खुद लड़ना सीखो। डोनाल्ड ट्रंप का बरतानिया समेत इत्तेहादियों को सख्त पैगाम। कहा, खुद आबनाए हुर्मुज़ जाकर तेल हासिल करो या अमेरिका से ईंधन खरीदो। इसराइली तैयारों को फजाई हुदूद के इस्तेमाल की इजाजत न देने पर फ्रांस से शिकवा। कहा, अमेरिका यह रवैया कभी नहीं भूलेगा। ईरान अमेरिका जंग खत्म कराने के लिए पाकिस्तान समेत आलमी रहनुमा मुतहरिक। इसहाक डार का तुर्क वजीर खारजा हाकान फैदान को टेलीफोन। ताज़ा तरीन इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर बातचीत। कतर की पाकिस्तान की जानिब से अमन कोशिशों की मुकम्मल हिमायत। तर्जुमान कतरी वजारत खारजा ने कहा, उम्मीद है पाकिस्तान की कोशिशें मुस्तकिल अमन और इस्तेहकाम का बाइस बनेगी। रूसी सदर का भी मिस्री हम मनसब से टेलीफोनिक राबता। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। रूसी वजीर खारजा ने कहा, अमेरिका और इसराइल ईरान के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाना नहीं चाहते। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले जारी। महलात शहर में 11 शहरी शहीद। सूबा हरमजगान में कार्गो कश्ती को निशाना बना डाला, 8 अफराद जान से गए। करमानशाह में भी 1 शहरी शहीद। इस्फहान में असलहा डिपो पर 907 किलोग्राम वजनी बम गिरा दिया गया। ट्रंप ने धमाकों की फुटेज शेयर कर दी। तेहरान में ब्लैकआउट के बाद बिजली की सप्लाई बहाल। नेवी कमांडर अली रजा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। हजारों अफराद की शिरकत। मुसलसल जाहिरियत पर मुंह तोड़ जवाब। ईरान ने एक और अमरीकी ड्रोन मार गिराया। इसराइल को भी फिर निशाने पर रख लिया। तल अबीब समेत कई शहरों पर मिसाइल हमले। गाड़ियों में आग भड़क उठी, 11 अफराद जख्मी। कंटेनर जहाज भी टारगेट। यूएई में अमरीकी मैरीन्स को निशाना बनाया गया। बहरेन में अमरीकी एंटी ड्रोन सिस्टम तबाह कर दिया गया। पास दौरान इनकलाब का दावा। दुबई में मिसाइलों के टुकड़े रिहायशी इलाके में गिरने से 4 अफराद जख्मी। स्पेन के बाद इटली ने भी अमरीकी तैयारों के लिए फजाई हुदूद बंद कर दी। शदीद मंदी के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की शानदार रिकवरी। ट्रेडिंग के दौरान 3000 से ज्यादा पॉइंट्स इजाफा, 4 हदें बहाल। एशियन मार्केटों में मंदी बरकरार। जनूबी कोरियन स्टॉक मार्केट फिर गिर गई। जापान और शंघाई एक्सचेंज में भी कारोबार का मनफी आगाज। इंटरनेशनल मार्केट में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। ब्रेंट क्रूड $113 फी बैरल में फरोख्त। अमेरिकी तेल के दाम $103 हो गए। मुल्क में फी तोला सोना 2800 रुपए महंगा। ईरान का 60% अफजुदा यूरेनियम अब भी महफूज। एटमी मवाद को गुज़श्ता साल इस्फहान मुंतकिल किया गया था। अमरीकी साइंसी जरीदे का दावा। कहा, 9 जून को एक गाड़ी 18 कंटेनर्स के साथ नेतन्स प्लांट से निकली। सैटेलाइट तस्वीर में नजर आने वाले कंटेनर जौहरी मवाद महफूज करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। एफबीआर को टैक्स आदाब में 600 अरब रुपए की कमी का सामना। IMF का फिर डू मोर। हुकूमत को मुतालिबात की नई फहरिस्त थमा दी। पेट्रोल समेत ईंधन पर 18% GST लगाने पर जोर। सोलर सार्फिन पर भी 18% टैक्स तजवीज़। नए घरों पर छूट खत्म करने, छोटे कारोबार और ताजिरों पर असासों की बुनियाद पर टैक्स लगाने का मुतालिबा।
LNG की सप्लाई सिफर होने से मुल्क में बिजली की पैदावार मुतासिर। रोजाना 2 से 3 घंटे लोड शेडिंग का खदशा। अप्रैल से पावर प्लांट्स को गैस की फराहमी कम होने का इम्कान। CNG सेक्टर बंद करने पर गौर। खाद फैक्ट्रियों को फराहमी महदूद करने का भी जायजा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत। नैब प्रोसिक्यूटर की सजा मुअत्तली की दरखास्त सुनने के बाद हफ्ते में 2 दिन मरकजी अपील पर समाअत की तजवीज। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की भी तायीद। बैरिस्टर सलमान सफदर की बानी PTI और बुशरा बीबी से हिदायत लेने के लिए मोहलत की दरखास्त। अदालत ने समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। सजा मुअत्तली की दरखास्त पर समाअत ना करना नाइंसाफी। 14 माह से चक्कर लगा रहे हैं। बैरिस्टर गौहर का इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले से मायूसी का इजहार। कहा बानी PTI से मुलाकातों पर पाबंदी लगाने वाले अवामी जज्बात से खेल रहे हैं। हालात ऐसे ही रहे तो अवाम सड़कों पर आ जाएंगे। बताया व्हाट्सएप हैक होने पर FIA साइबर विंग से राबता किया है। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा बोले, अगर सजा मुअत्तली पर बहस होती है तो मुकदमा आज खत्म हो सकता था। पीर को दोबारा समाअत में ताखीर का मामला उठाएंगे। फाइल शहरी के लिए सिंध काबीना ने फैसला किया कि कोई भी आउटसाइड बजट जो है वो महक में फ़िलहाल कोई भी जब तक कोई एमरजेंसी ना हो खुदा ना खास्ता रिक्वेस्ट नहीं करेंगे। MQM का आपको पता है कि MQM पहले भी बलदियाती इंतखाबात में अपनी शिकस्त को देखकर भागी थी। आज भी MQM की हकीकत क्या है सबको पता है। ये उसी तनख्वाह पे MQM ने काम करना है। खित्ते की सूरत हाल के तनाजुर में सिंध काबीना के अहम फैसले। किफायत शारी इक़दामात पर मुकम्मल अमल दरामद का फैसला। किसी भी महकमे का आउटसाइड बजट मंजूर नहीं किया जाएगा। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन की ब्रीफिंग। MQM पर तनकीद। कहा फारूक सत्तार की बातें काबिल तवज्जो नहीं। मुतहिदा वाले इसी तनख्वाह पर काम करते रहेंगे। वज़ीर दाखिला ज़ियाल अंजार बोले, निजात महरान ऑपरेशन में 393 डाकुओं ने हथियार डाले। उन्हें माशरे में वापस लाएंगे और बाड़ू से ठट्ठा तक कच्चे के इलाके का असर-ए-नौ सर्वे किया जाएगा। हजारा मोटरवे पर ट्रैफिक हादसा। मोटरवे पुलिस के इंस्पेक्टर यासिर अरफात शहीद। विफाकी वजीर मवासिलात अब्दुल अलीम खान का शहादत पर दुख का इजहार। कहा बेवा और बच्चों की देखभाल महकमे की जिम्मेदारी होगी। ट्रक ड्राइवर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की हिदायत। इस्लामाबाद के मागला टाउन में ताजिर को कत्ल करने वाला डकैत गैंग पकड़ा गया। पुलिस ने KP से ताल्लुक रखने वाले 5 मुलजिमान को धर लिया। नकाबपोश मुलजिमान असलहा के जोर पर घर में घुसे। वाक़े की एक और CCTV फुटेज भी सामने आ गई। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, इस्लामाबाद में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर। जुराइम की शरह में 70% कमी आई। IG इस्लामाबाद बोले, ये एक चैलेंजिंग केस था। इस्लामाबाद पुलिस की सलाहियतें सामने आई। गुलकार अली जफर हद तक इज्जत का केस जीत गए। अदालत का मिश्रा शफी को 50 लाख रुपए हर्जाना अदा करने का हुक्म। गुलकारा मिश्रा शफी ने अली जफर पर हिरासा करने का इल्जाम आयद किया था। अली जफर ने मिश्रा शफी के खिलाफ 1 अरब रुपए हर्जाने का दावा दायर किया था। मैच के दौरान गेंद से छेड़छाड़ फखर जमान को महंगी पड़ गई। बॉल टेम्परिंग का जुर्म साबित 2 मैचेस के लिए मुअत्तल। ओपनिंग बैटर के खिलाफ कोड ऑफ कंडक्ट के लेवल 3 के तहत कार्रवाई। मैच रेफरी रोशन महनामा ने फैसला सुना दिया। दौरान समात फखर जमान का जुर्म कबूल करने से इनकार। क्रिकेटर को 48 घंटे में अपील का हक हासिल। फखर जमान 3 अप्रैल को मुल्तान सुल्तान्स और 9 अप्रैल को इस्लामाबाद के खिलाफ मैचेस के लिए नाअहल। ओपनर ने कराची किंग्स के खिलाफ मैच में गेंद की हालत तब्दील की थी। PSL के रंग सितारों के संग पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुकाबला। बाबर आजम की टीम मुसलसल दूसरी जीत के लिए पुरअज़्म। शादाब 11 को पहली जीत की तलाश। और एशियन कप क्वालिफायर का तीसरा राउंड पाकिस्तान को म्यांमार के हाथों 2-1 से शिकस्त। इस्लामाबाद में खेले गए मैच के तमाम गोल दूसरे हाफ में हुए। कौमी टीम तीसरे राउंड में कोई मैच ना जीत सकी।
और लाहौर के कई मकामात पर तेज़ बारिश और यालाबारी। गुलबर्ग, माल रोड, फिरोजपुर रोड, जौहर टाउन, कलमा चौक में बादल जमकर बरसे, यालाबारी भी हुई। 40 से ज़ायद फीडर स्ट्रिप, कई इलाकों की बिजली गायब। लाहौर में बारिश के बायस पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैच ताखीर का शिकार।